फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 43। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 1 1 2 -3 एंड 3 4 फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि जो तीनों साइड के वर्टिसेस हैं वो क्या होंगे। तो मान लिया जैसे ये एक ट्रायंगल है और इसके हमने तीन वर्टिसेस ए बी सी ले लिए। ये हो गया ए बी एंड सी। ठीक है, और उसके मिड पॉइंट हमें दिए हुए हैं। मान लिया ए बी के बीच में मिड पॉइंट है डी और बी सी के बीच में मिड पॉइंट ई एंड ए सी के मिड पॉइंट में एफ। और इसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं मिड पॉइंट्स के। तो डी के हमने लेट कर लिए कि डी के हैं 1 1 एंड ई के हो गए 2 एंड -3 एंड एफ के हो गए 3 और 4। तो अब हमें ये वाली साइड यानी कि तीनों पॉइंट के ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो अब जैसे इसके हम मान लेते हैं कि मान लिया इसके हो गए ए के x1 एंड y1, बी के हो गए x2 y2 एंड सी के हो गए x3 एंड y3। तो जो चीज हमने मानी है और जो चीज हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो लिखेंगे लेट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3 are the vertices of triangle ABC। ठीक है, और जो मिड पॉइंट्स हमें गिवन है वो क्या है D, इसके वर्टिसेस क्या है 1 1, E इसके है 2 एंड -3 एंड F इसके हैं 3 एंड 4 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC and CD, CA रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो हमने इसके वर्टिसेस को तो मान लिया ए बी एंड सी, इसके कोऑर्डिनेट्स को भी मान लिया x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 और मिड पॉइंट्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज करेंगे और x1 y1, x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू निकालेंगे, यानी तीनों वर्टिसेस की वैल्यू निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो अब हमें डी जो है वो किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ऑफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट अगर डी के हमें निकालने होते हैं तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, इसके हिसाब से हमने ये ले लिया x1 y1 जो हमने वैल्यू मानी थी उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला लिख लिया। लेकिन हमें यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो हम डी के कोऑर्डिनेट्स की जगह क्या लिख देंगे कि जो x1 प्लस x2 अपॉन 2 है उसकी वैल्यू कितनी है 1। तो लिखेंगे 1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड इसी तरह से y के लिए v कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि हम जब x और y की वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले में x और y की वैल्यू को इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। इसी तरह से y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 ये आ गया। तो ये इस तरह से हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब हम क्या करेंगे, ई जो है वो हमारा मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। तो इसके हिसाब से भी हम इक्वेशंस बनाएंगे। हम लिखेंगे नाउ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. So the coordinates of E
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसमें बी और सी के कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लेंगे x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। तो अब यहाँ पर x2 और इसकी वैल्यू क्या है, x2 प्लस x3 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है, ये 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 एंड y की क्या वैल्यू है -3 इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करेंगे इसे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 4 और ये वाली हो जाएगी y2 प्लस y3 इक्वल टू -6। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें इससे मिल गई जब हमने ई को मिड पॉइंट ई के हिसाब से मिड पॉइंट के हिसाब से हमने फॉर्मूले में रखा। अब क्या करेंगे, हम एफ के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 3 और 4, तो हम ए और सी के हिसाब से इसको इसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. So the coordinates of AC इक्वल टू ए और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। तो इसके जो मिड पॉइंट्स की वैल्यू है एक्स और वाई की वो कितनी है, 3 इक्वल टू क्या है, x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 और y की वैल्यू है 4, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y3 अपॉन 2। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 प्लस x3 इक्वल टू 6 एंड y1 प्लस y3 इक्वल टू 8। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों मिड पॉइंट के हिसाब से 6 इक्वेशंस बना ली, यानी कि x और y दोनों की 3 इक्वेशन हमने बना ली। तो अब हम इन इक्वेशन को नाम दे देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड का। तो हम लिखेंगे नाउ x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हम इसको लेंगे x2 प्लस x3 इक्वल टू 4, सेकंड मान लिया इसको, एंड x1 प्लस x3 इक्वल टू 6, इसको हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीन इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशंस। तीनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल टू 6। तो ये क्या हो गया, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू, इनको भी ऐड करेंगे 2, 4 और 6 को, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, और ये हो गया 10 और 2 12, यहां से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 12 और 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6। ठीक है, इसको हमने मान लिया फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर 3 इक्वेशन हमारी ये थी, इसको हमने तीनों को ऐड कर लिया, इससे हमें क्या मिला, फोर्थ इक्वेशन मिली। अब हम x1, x2 और x3 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे कि अगर हम फोर्थ इक्वेशन में से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सबकी वैल्यूज अलग अलग हम फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बाय फोर्थ इक्वेशन। तो अगर फोर्थ में से हम फर्स्ट को माइनस करते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हमने ये वाली इक्वेशन फोर्थ वाली लिख ली, उसमें से हमने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया, तो इस तरह से ब्रैकेट में लिख लिया, और इसकी वैल्यू जो थी वो इधर की साइड यानी कि राइट हैंड साइड में 6 थी और इसकी वैल्यू थी यहाँ पर फर्स्ट में 2।
तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर x1 से x1 कैंसिल हो गया और x2 से x2 कैंसिल हो गया, तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी तरह से हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, इसमें से हमने माइनस किया तो इसको हम लिखेंगे सेकंड फोर्थ वाली इक्वेशन को इस तरह से लिख लेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x2 प्लस x3, या हम सीधे भी लिख सकते हैं माइनस करके, हमने ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, दोनों में माइनस का साइन लगा देंगे। x3 इक्वल टू क्या हो गया 6 माइनस 4, यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया x2 और x3, तो x1 की वैल्यू आ गई कितनी 2। ठीक है, अब x3 और x1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या इसको फाइंड करेंगे x2 की वैल्यू को, तो इसी तरह से हम दोबारा से करेंगे। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने दो की वैल्यू तो फाइंड कर ली, x3 इक्वल टू 4 एंड x1 इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x1 प्लस x3 इक्वल टू 6, उसको हम फोर्थ में से माइनस करेंगे। फोर्थ क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम x2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इसमें से हमने माइनस किया तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस, ये माइनस करेंगे थर्ड इक्वेशन है, x1 माइनस x3 इक्वल टू 6 माइनस 6। ठीक है, तो x1 से x1 कैंसिल हो गया, x3 से x3 कैंसिल हो गया, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब देखिए यहाँ पर हमने x1 x2 और x3 तीनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया, यानी कि एक एक कोऑर्डिनेट जो है फाइंड हो गया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे इक्वेशंस हैं y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, y2 प्लस y3 इक्वल टू माइनस 6 एंड y1 प्लस y3 इक्वल टू 8, इसको भी हम मान लेते हैं। ये हमने मान लिया फिफ्थ इक्वेशन, इसको मान लिया सिक्स्थ इक्वेशन, एंड ये वाली हो गई सेवेंथ इक्वेशन। तो अब पहले क्या करेंगे, हम तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे नाउ ऑन एडिंग फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ इक्वेशन, सबको ऐड करेंगे तो लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस 6 प्लस, सॉरी माइनस का 6 था तो ये माइनस 6 लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 6 प्लस 8, तो यहाँ पर भी हो गया 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल टू क्या हो गया 10 माइनस 6 4। ठीक है, 2 से हम डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब ये वाली इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, एट्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, नंबर वाइज एट इक्वेशन में से फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ फ्रॉम इक्वेशन एट्थ। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y2। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो और इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस 2, तो y1 और y2 कैंसिल हो गए प्लस और माइनस के, तो y3 की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, एट इक्वेशन में से अब सिक्स इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 8। तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y2 माइनस y3 इक्वल टू 2 माइनस, और ये माइनस का 6 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो y2 और y3 कैंसिल हो जाएंगे प्लस और माइनस के, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 8। इसी तरह से आप थर्ड इक्वेशन को भी, यानी कि सेवेंथ इक्वेशन को भी माइनस करेंगे, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
7 फ्रॉम इक्वेशन 8। तो हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू माइनस y1 माइनस y3 इक्वल टू 2 माइनस 8। तो यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया, y1 और y3 प्लस और माइनस की। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, -6। ठीक है, अब हमने सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो क्या क्या वैल्यूज आ गई, x1 इक्वल टू क्या आ गया था 2 एंड x2 इक्वल टू कितना आया था, x2 इक्वल टू यहाँ पर आया है 0 एंड x3 इक्वल टू कितना है 4। इसी तरह से y1 कितना है, देखिए 8 है एंड y2 की वैल्यू कितनी है -6 एंड y3 इक्वल टू है 0। तो लिखेंगे, हमें क्या पूछा गया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो लिखेंगे सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। क्या क्या हो गए, ए की हो गए 2 एंड 8, बी साइड की हो गए 0 एंड -6 एंड सी की हो गए 4 एंड 0। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था, ये हो गया आपका आंसर। Question number 44. Determine the ratio in which the straight line x minus y minus 2 equal to 0 divides the line segment joining 3, -1 and 8, 9. देखिए कोई लाइन सेगमेंट है जिसके 2 एंड पॉइंट्स दिए हैं 3, -1 एंड 8, 9 और उसको कोई स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 डिवाइड करती है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें रेशियो को फाइंड करना है कि वो किस रेशियो में उस लाइन को डिवाइड कर रही है। तो लिखेंगे let straight line x minus y minus 2 equal to 0 divides the line segment joining 3, -1 and 8, 9 in ratio of m ratio n। ठीक है, इस रेशियो में हमने लेट कर दिया कि वो लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रही है। आप देखिए यहाँ पर हम सिंपली जो रेशियो वाला फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, लिखेंगे x इक्वल टू क्या होता है m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, हमें रेशियो नहीं पता है, यानी कि m रेशियो n हमें नहीं मालूम है, ये फाइंड करना है। x2 और x1 की वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ पर ये हो गया x1 पहला वाला पॉइंट और ये हो गया y1, इसी तरह से 8 हो गया x2 एंड 9 हो गया y2। तो हमें इसी उस पर रखना है इसके फॉर्मूले में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू x2 कितना है 8 प्लस n इंटू x1 है 3 डिवाइड बाय क्या हो गया m प्लस n। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8m प्लस 3n डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, इसको हम यही छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे नाउ y इक्वल टू क्या होता है m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू y2 की वैल्यू है 9 प्लस n इंटू y1 की वैल्यू है -1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो y इक्वल टू क्या हो गया 9m माइनस n डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है,
अब क्या है, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है। तो जो एक्स वाई पॉइंट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो इस लाइन पर होंगे। तो हम लिखेंगे बिकॉज एक्स वाई लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पर हम x और y की वैल्यू को रख देंगे। x और y की हमने वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। सो x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 8m प्लस 3n डिवाइड बाय m प्लस n, ये हो गया एक ब्रैकेट में माइनस y की वैल्यू कितनी है, 9m माइनस n डिवाइड बाय m प्लस n माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो एलसीएम आ गया m प्लस n, तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, m 8m प्लस 3m n माइनस 9m, अब ये प्लस का n हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, माइनस 2m प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस n तो 0 में चला जाएगा और ऊपर वाली संख्याओं को हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8m है, या पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो गया 8m प्लस 3n माइनस 9m प्लस n माइनस 2m माइनस 2n इक्वल टू 0। ठीक है, अब 8m यहाँ पर प्लस का है और 9m माइनस का है और 2m माइनस का है, तो ये हो जाएगा 11m में से जाएगा तो माइनस 3m। ठीक है, इसी तरह से ये 3n है प्लस का, n प्लस का है और 2n माइनस का है, तो 4n में से 2n जाएगा तो क्या बचा, प्लस 2n इक्वल टू 0, माइनस 3m इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो m अपॉन n हो जाएगा 2/3, तो m रेशो n क्या हो गया, 2:3। ठीक है, तो हमसे रेशो पूछा गया था तो हमने फाइंड कर लिया, रेशो आ गया हमारा 2:3, हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, 3 vertices of a parallelogram are a plus b, a minus b, 2a plus b, 2a minus b, a minus b, a plus b, find the fourth vertex। हमें किसी पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और 4 वर्टेक्स को हमें फाइंड करना है। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई पैरेललोग्राम है, उसके 3 वर्टिसेस को हमने मान लिया, 3 पॉइंट्स को मान लिया a b c d, ये हो गया a b c एंड d। इसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, a के हो गए a प्लस बी एंड a माइनस बी, एंड b के हो गए 2a प्लस बी एंड 2a माइनस बी, और c के हो गए a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, और d के हमें नहीं मालूम है तो इसको हम लेट कर देंगे। मान लिया इसके वर्टिसेस x और y है। तो जब भी कोई पैरेललोग्राम की बात होती है तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस को फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो सेम होंगे। मान लिया जैसे कि इसके डायगोनल्स पैरेलल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को सेम कोऑर्डिनेट्स पर। तो मान लिया ये इसको हमने O मान लिया, यहाँ इसके वर्टेक्स जो होंगे अगर हम AC के हिसाब से निकालेंगे मिड पॉइंट थ्योरम में तो के हिसाब से, तो इसके वर्टेक्स जो है वो BD के हिसाब से भी इक्वली आएंगे, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम दोनों साइड से हम यूज करेंगे और दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं मिड पॉइंट उसकी जो बाइसेक्ट करता है ईच अदर वो सेम होगा। देखिए किस तरीके से हम लिखेंगे, जो हमने लेट किया है पहले उसको लिख लेंगे, इन पैरेललोग्राम let a plus b, a minus b and b
2a plus b and 2a minus b and c a minus b and a plus b are the three vertices ठीक है। एंड हमने लेट कर लिया जो फोर्थ वर्टिसेस है डी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स और वाई, एंड द फोर्थ वर्टिसेस वर्टेक्स डी एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमने लेट कर लिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से एसी के कोऑर्डिनेट के हिसाब से ओ के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, so the coordinates of O तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये होती है कोऑर्डिनेट्स जब फाइंड करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, तो फॉर्मूला ये वाला होता है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम AC के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, तो AC के कोऑर्डिनेट में x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, इसी तरह से x2 a माइनस बी हो गया एंड y1 a प्लस बी हो गया। तो हम फॉर्मूले में ये इसी तरह से रखेंगे, x1 कितना है a प्लस बी एंड x2 है a माइनस बी डिवाइड बाय 2, इसी तरह से y1 कितना है a माइनस बी एंड y2 है a प्लस बी। यहाँ पर देखिए माइनस बी से माइनस बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 2a अपॉन 2। इसी तरह से यहाँ पर माइनस बी से यहाँ पर भी माइनस बी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2a अपॉन 2 डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए a और a। तो जो ये कोऑर्डिनेट आए हैं a c के हिसाब से, उसी तरह से b d के हिसाब से भी कोऑर्डिनेट सेम आएंगे, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें डी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम का इस हिसाब से यूज करेंगे और कंपैरिजन करेंगे ये जो हमारे कोऑर्डिनेट आए हैं उनसे। तो लिखेंगे पहले O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, so the coordinates of O, ठीक है। फॉर्मूला यही है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसके हिसाब से हम ये b के कोऑर्डिनेट्स तो हमें दिए हुए हैं, a के कोऑर्डिनेट d के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 2a प्लस b, क्योंकि यहाँ पर ये x1 हो गया, ये y1 x1 और x2 लेंगे हम, तो x1 की जगह x लिख दिया और x2 की जगह 2a प्लस b अपॉन 2। इसी तरह से y1 की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस 2a माइनस b अपॉन 2, ठीक है। अब ये यहीं पर हम छोड़ देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे कि जो कोऑर्डिनेट O के हैं वो दोनों साइड से इक्वल होंगे, इसका मतलब x प्लस 2a प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू a के होना चाहिए एंड y प्लस 2a माइनस b अपॉन 2 भी a के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे ऑन कंपेरिजन x प्लस 2a प्लस b डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या है a, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे, x प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 2a, यहाँ पर 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इधर जाएगा तो माइनस का b हो गया। अब इसी तरह से हम y प्लस 2a माइनस b का भी कंपैरिजन इस a से करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा y प्लस 2a माइनस b डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a। सॉल्व करेंगे इसे, y प्लस 2a माइनस b इक्वल टू 2a, ठीक है। यहाँ पर भी 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी b। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस b और y की वैल्यू क्या आ गई b। x और y को हमने d के कोऑर्डिनेट्स माना था, तो फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए माइनस b एंड b। तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स
कितना आ गया -b एंड b, ये हो गया आंसर। Question number 46. If two vertices of a parallelogram are 3, 2, -1, 0 and the diagonals cut at 2, -5, find the other vertices of a parallelogram. हमें किसी पैरेललोग्राम के 2 वर्टिसेस दिए हैं और उसके जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 2 और -5 पर, ठीक है। तो जैसे मान लिया एक और, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर कि पैरेललोग्राम के 2 वर्टिसेस और फाइंड करने हैं। तो देखिए मान लिया यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है, इसके हमने 4 वर्टिसेस ABCD मान लिया, A B C एंड D। हमें यहाँ पर 2 वर्टिसेस गिवन है, तो मान लिया A के कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड 2, B के हैं -1, 0, C के और D के हम लेट कर लेते हैं। मान लिया ये हो गए x1 एंड y1 और D के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 एंड y2। और उसके जो डायगोनल्स हैं क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि वो कट करते हैं कहाँ पर, 2 और -5 पर। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट O है जहां पर कट कर रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 एंड -5, ठीक है। तो हमें C और D के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो जो चीज गिवन है लिख लेंगे, उसे लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD टू वर्टिसेस are A 3, 2 and B -1, 0, ठीक है, ये दिए हुए हैं। एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C x1 y1 एंड D x2 एंड y2, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया, यानी कि जो हमें 2 वर्टिसेस दिए थे उसके हमने पॉइंट्स को लेट कर लिया A B, और जो नहीं दिए हुए थे उसके पॉइंट्स के साथ साथ हमने कोऑर्डिनेट्स को भी लेट कर लिया x1 y1 एंड x2 y2। अब हमें क्या दिया हुआ है, जो बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स वो कहां पर कट कर रहे हैं, 2 और -5 पर। तो लिखेंगे द डायगोनल्स of parallelogram bisect each other at point O, ठीक है। उसके क्या कोऑर्डिनेट्स है, 2 एंड -5। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे और जो हमें जो O के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग A और C के हिसाब से मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखिए दोनों साइड से जो है वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 के 2 एंड -5। तो सबसे पहले हम AC के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे C के, ठीक है। तो हम लिखेंगे बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, so the coordinates of O are कितने हैं, 2 एंड -5, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, x1 की हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। देखिए ये x1 y1 दिया हुआ है और x की वैल्यू ये होती है 2 एंड -5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से मान लिया, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो x इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसकी वैल्यू दी हुई है 2, तो हम x की जगह लिख देंगे 2 और x1 कितना है, x1 की जगह x1 लिख देंगे प्लस x2 है 3 डिवाइड बाय 2 हो गया ये। इसी तरह से y की वैल्यू कितनी है, -5 इक्वल टू y1 प्लस y2 की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा x1 प्लस 3 इक्वल टू 4। तो x1 इक्वल टू क्या हो गया, 4 - 3, x1 इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से हम
y की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा y1 प्लस 2 इक्वल टू -10। तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -10 -2। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई -12। ठीक है, तो x1 और y1 यानी कि जो c के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए। तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1 एंड -12। अब इसी तरह से d के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर x2 y2 की वैल्यू है, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x2 y2 की जगह आप यहाँ पर x3 y3 ले लीजिए, क्योंकि हमने फॉर्मूले में x2 और y2 का यूज किया है यहाँ पर, तो इसके ये इस तरीके से ठीक नहीं आएगा। तो यहाँ पर x3 और y3 हमने ले लिया। तो लिखेंगे नाउ O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD का भी मिड पॉइंट है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आर ऑल्सो 2 एंड -5, क्योंकि AC के हिसाब से भी सेम है और BD के हिसाब से भी कोऑर्डिनेट सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो इसके हिसाब से हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू फॉर्मूला यही होता है x1 प्लस x2/2, ठीक है, और y1 प्लस y2/2 होता है। तो यहाँ पर x1 इसको मान लेंगे, y1 इसको मान लेंगे, तो उसके हिसाब से हम फॉर्मूले में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -1 प्लस x3/2 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस y3/2। तो सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू को रख लेंगे हम, x की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर 2 हो गई, और y की वैल्यू कितनी है -5। तो ये हो जाएगा -1 प्लस x3 इक्वल टू 4। तो x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 1, तो x3 की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस y3 इक्वल टू -10। तो y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। ठीक है, तो y3 और y3 की वैल्यू कितनी आ गई 5 एंड -10। तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे हमने, x3 और y3 माने थे, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d कितने हो गए, x3 और y3 की जो वैल्यू है वो लिख देंगे हम 5 एंड -10। तो आंसर क्या हो गया, दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, आंसर में लिख देंगे 1 एंड -12, दूसरे कोऑर्डिनेट है 5 एंड -10। थैंक यू।